सो वेरी गुड मॉर्निंग लवली पीपल। उम्मीद करता हूँ जो जहाँ पे भी है जैसे भी है अच्छे होंगे। तो गाइज़ ये हो रहा है सुबह के 10 बजे का टाइम और इतना धूप है यहाँ पे। और ये हमारे होटल का रूम है। तो अभी हमारी तैयारी हो रही है। संदीप ने अपनी बाइक ऑलमोस्ट दिखवा लिया है, ठीक है। तो जहाँ तक भी चलता है ठीक है, भगवान से यही दुआ करते हैं कि बाइक चलता रहे और जहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी फिर हम देखेंगे, उसको ट्रक में लोड करवा के कहीं पे भी भिजवा देंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल बॉय हु रूल्स और स्वागत है आपका सफ़रनामा टू लैंड ऑफ लामाज लेह लद्दाख। तो गाइज़ हमारा ये 8वां दिन है और 8वां दिन में हम लोग जा रहे हैं सीधा टूवर्ड सरचू और जिंगजिंग बार के तरफ, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि बाइक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था तो वो दिखाना था। तो पैकिंग ऑलमोस्ट डन है सारा, आप देख सकते हो पैकिंग हो चुका है। और बाहर का एटमॉस्फेयर देखो गाइस, बहुत ही खिला खिला सनराइज़ हो रखा है यहाँ पे। तो फटाफट निकलते हैं, कोशिश यही करते हैं कि फटाफट निकले और निकल के जितना डिस्टेंस हम लोग कवर कर पाए वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो फटाफट गाइस अभी पैकिंग करते हैं, पैकिंग करके फिर आप लोगों से बात करता हूँ बाइक पे। हम लोग निकल चुके हैं टूवर्ड्स अपने घर। तो अभी तो आज घर नहीं पहुंच पाएंगे, अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स मनाली। तो सरचू वगैरह या जिस्पा वगैरह रुक पाएंगे, तो देखते हैं कितना खींच सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग अपना बाइक का फ्यूल भरवा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से टंडी तक कोई भी फ्यूल स्टेशन है नहीं और उसका डिस्टेंस जो है वो समवेयर अराउंड 320 या 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि कारू से और टंडी तक का पड़ता है। तो वो सामने जो जा रहे हैं उसको भी हम फुल करवा लेंगे, जिससे कि रास्ते में कोई भी अगर पेट्रोल किसी भी गाड़ी का कम होता है तो उससे हम लोग उसको रिकवर कर पाए। तो अभी हमें मनाली के रास्ते जो जा रहे हैं, तो वो सामने आप जो ग्लेशियर देख रहे हैं उस ग्लेशियर का नाम है तंग लंगला पास। तो बेसिकली ये वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट मोटरेबल पास है जिसको हमें क्रॉस करना है। तो वो भी एक चैलेंज है गाइस, क्योंकि वहाँ पे भी जो सिचुएशंस होते हैं वो बहुत ही खतरनाक वाले होते हैं। तो देखते हैं, लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, ये जो मनाली वाला रास्ता है, जैसे आप लोग कारू से निकलते हैं उसके बाद उपची क्रॉस करेंगे तंगलंगला के लिए, तो ये रोड इस तरह से दिखेगा आपको। और मेरा सजेशन आप लोग को यही है कि अगर मनाली वाले रास्ते से आप लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं तो सोलो मत कीजिएगा। यहाँ पे कम से कम अपने साथ एक बंदा तो एटलीस्ट रखिए, जिसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए किसी भी चीज़ से तो कम से कम वो आपके साथ रहे। तो ये अपनी नूरा और ये रोड है गाइस, वहाँ से हम लोग आ रहे हैं। ऊपर चढ़े, आगे से संदीप आएगा अभी। तो फाइनली गाइस हम लोग तंगलंगला पहुंचने वाले हैं। वो सामने जो आपको दिख रहा है वो है तंगलंगला, और एक अलग लेवल का फीलिंग है यार। मतलब सिचुएशंस बहुत वर्स्ट होते हैं ऐसे कंडीशंस में गाइस, और लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाइक ले लिया कहीं पे भी जा सकते हो। आके देखो, पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं। ऐसे सिचुएशंस जो कि वर्ल्ड की टफेस्ट सिचुएशंस में से है, तो यहाँ तो पहुँच गए। अब इसके बाद एक और नेक्स्ट लेवल है सरचू से लेके पांग से लेके सरचू और बारालाचा। तो गाइस बारालाचा जो होता है वो वन ऑफ द डिफ़िकल्ट रोड्स है। वहाँ पे अभी एक बंदा मिला था,
वो कह रहा था भाई बारालाचा तक, सरचू से बारालाचा तक रोड्स के कंडीशंस बहुत ही ख़तरनाक वाले हैं। तो खैर इस चीज़ को रहने देते हैं और गाइस यहाँ पे फीलिंग्स लेते हैं। ये है हमारा तांगलांगला पास। अमेजिंग फीलिंग्स गाइस, अमेजिंग फीलिंग्स, एक नेक्स्ट लेवल है। और ये हम तांगलांगला पास पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कुछ पिक्चर्स शूट करेंगे, आप देख सकते हो। सो फाइनली गाइस हमने कर दिखाया और हमने हार नहीं मानी, हम पहुंच गए। तो अभी फाइनली हम लोग हैं तांगलांगला, जो कि इसका एल्टीट्यूड है 17,582 फीट, इसका हाइट है 17,582। तो वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरबल पास में काउंट होता है गाइस, एंड इट्स अमेजिंग फीलिंग्स। सीरियसली वी डिड इट। तो रोते गाते बहुत तो कुछ करा, बहुत सोच रहा, पहुंच गए। लेकिन एक अगला टास्क हमारा बनता है कि अभी पांग तक तो रास्ता सही है और भाई लोग हमारे बता रहे हैं कि पांग के बाद रास्ता बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है, रोलर कोस्टर। तो देखते हैं। ये लोग को देख के मुझे घबराहट सी हो रही थी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि पूरे इनके ऊपर से नीचे तक धूल धूल में ये लोग सने हुए हैं। तो मैंने एक दो और अपने फ्रेंड से बात किया था गाइस, वो भी यही कह रहे थे। बट ठीक है, जो ऊपर वाला चाहता है वही करेंगे हम लोग भी। तो होप फॉर द बेस्ट। तो गाइस तांगलांगला से पांग तक का रास्ता बहुत ही ज़बरदस्त है, मक्खन है। और उसके बाद फिर जो रास्ता आने वाला है, बट खैर जो रास्ता आने वाला है उसके बारे में मैं नहीं सोचूंगा। जो रास्ते पे हम चल रहे हैं अभी उस रास्ते को एंजॉय करेंगे गाइस। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुँचे हैं पांग, और पांग का जो स्ट्रेच था वो बहुत ही अच्छा स्ट्रेच था। प्रॉपर रोड है लद्दाख से तांगलांगला से, और पांग का रोड मतलब बटर कहने का मतलब। तो ये आप मेरे जो पीछे जो देख रहे हैं, ये गाइस वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ट्रांजिट कैंप है, जो कि यहाँ पे पड़ता है पांग में। हवा बहुत तेज़ है यार। इसकी हाइट है 15,300 समथिंग लिखा हुआ था। तो एक प्राउड और अचीवमेंट वाली बात है। और यहाँ पे आप देखिए हमारी नूरा और अपाचे दोनों का बेहतरीन परफॉर्मेंस। और जिस हिसाब से कल अपाचे के साथ हुआ, मुझे नहीं लग रहा था फाइनली, लेकिन टच वुड भगवान इसी तरह से साथ देते रहना। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए रुके हैं पांग में, और ये एक ढाबा है गाइस पांग का। तो यहीं पे हम लोग जनरली रुकते हैं, तो चाय वगैरह देखते हैं, उसके बाद लंच करते हैं, फिर निकलते हैं टूवर्ड्स सरचू। और सरचू, ये देखो गाड़ी सरचू से आई है, तो आप समझ सकते हो क्या होने वाला है। तो हम अपने आप को ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। तो हमारे संदीप जी पराठा खाते हैं। तो संदीप हालत ठीक है? अभी तो ठंडी पहुँचे नहीं भाई, अभी तो ठंडी लगती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रोड छोटे हो जाते हैं काफ़ी, जिसकी वजह से आपको रुकना पड़ जाएगा। अब रोड जो आएंगे वो ख़तरनाक वाले आएंगे, रोड्स भी, और उसके बाद जो लोकेशन आएंगे, पहाड़ आएंगे, वो भी ख़तरनाक आएंगे गाइस। तो फ्रेंड्स ऐसे ऑफ रोड आने के बाद अपने, अगर आपके बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल्ड है और ABS है, तो दोनों को बंद कर दो, बिकॉज़
ऑफ रोडिंग में ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS आप यूज़ नहीं कर सकते, आपका क्लच प्लेट ख़राब कर देगा। गाइस रोड देखो यार, यहाँ पे बहुत सोच समझ के चलाना पड़ता है बाइक। थोड़ा सा भी कंसंट्रेट हिलेगा आपका या कंसंट्रेशन जाएगा आपका तो कुछ भी हो सकता है। स्पेशली ये रोड की बात कह रहा था मैं, बट हम लोग पूरे कंसंट्रेशन के साथ चलाते हैं बाइक। गाइस इस जगह को भी कौन सा पास कहते हैं, और ये भी अच्छे पास में आता है, बहुत ऑल्दो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत हाइट पे नहीं है। हाँ, लाचुंगला 16,616, तो ये है लाचुंगला पास। संदीप ने ऑफ रोडिंग कर लिया है। भाई पकड़ लो थोड़ा, पकड़ना पड़ेगा। पकड़ना पकड़ना, बस बस हो जाएगा। आपकी गाड़ी बहुत वेटेड है। कोई नहीं, चलो है? चलो। चलोगे? हाँ हाँ थोड़ा आगे कर लो। चलो, छोड़ दो छोड़ दो। छोड़ दो? हाँ, वो पैम वाला ब्रेक से काम चल जाएगा। चलो आराम से जाना। हाँ हाँ, छोड़ दो। तो गाइज ऐसे रास्तों में अगर आपके बाइक में वेट हो तो दोनों हाथ के डिस्क और पाँव का डिस्क दोनों यूज़ करना, और साथ साथ आपका लेफ़्ट वाला पाँव भी ध्यान से उसको पूरा टच करके कोशिश करना चलाने का, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तक तो ठीक चल रहा है। तो गाइस नीचे देखो, रास्ता पूरा जिगजैग दिख रहा है। वाओ, इस टाइम में धूप पूरा एकदम आंखों के सामने आ रहा है। ऑल दो 6 बज रहे हैं और सरचू बचा हुआ है 34 किलोमीटर्स। यार बच्चों पे रहम नहीं आता क्या? इतना ऑफ रोडिंग करा देते एक दिन में। और तेरी पता नहीं यार, रहम ही नहीं कर रहे। यहाँ देखो, वहाँ पे डाइवर्जन, तेरी धूल ही धूल। मुफ्त के पाउडर रोड है। गाइस किसी को पाउडर चाहिए तो बता देना,
कमेंट सेक्शन में लेके आता हूँ नेचुरल पाउडर। ये देखो गाइस, ऑफ रोडिंग का पापा, दादा, नाना सब है ये, बट उन सबसे भी ऊपर है नूरा, अपनी लूरा। आई लव यू बेबी। भाई साहब जे हो रहा है, जे देख लो, जे प्यार। यार शर्म भी नहीं आती क्या इन रास्तों को हमें परेशान करते हुए? ऐसे रास्तों की वजह से हमारा टाइम खराब हो जाता है यार। कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे। तो गाइस देखो कितना ऑफ रोडिंग है यार सरचू। मतलब पिछले 10-15 किलोमीटर इन्होंने ऐसा रुला दिया। अब देखो ट्रक के बादल आ रहे हैं, कुछ दिखेगा ही नहीं आगे। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, आराम से आराम से। ये देखो खतरनाक यार। तो गाइस हमने सरचू में टेंट ले लिया है बिकॉज़ मौसम बहुत ख़राब हो रहा था और हवा बहुत तेज़ चल रही थी। इस वजह से हमें यहाँ पे टेंट लेना पड़ गया और जो टेंट है वो भी रीजनेबल प्राइस में मिल गया गाइस। तो अभी हम लोग यहीं पे स्टे करेंगे और कल अर्ली मॉर्निंग करीबन 4:30-5 बजे फर्स्ट उजाला के साथ हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये हमारा टेंट है और यहाँ संदीप भाई पेट्रोल डालने का जुगाड़ बना रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग सरचू हैं। आप लोग को बताया था कि हम लोग सरचू पहुंच गए और यहाँ पे हमने अपना टेंट लिया है। तो यार हवा बहुत तेज़ चल रही है बाहर और ठंड भी बहुत है। तो हम लोग डिनर करने के लिए गए थे और वहाँ पे जनरेटर का इतना आवाज़ था तो मैं क्या ही रिकॉर्ड करता। बस मैंने खाना आप लोग को दिखाया कि राजमा चावल और पत्ता गोभी की सब्ज़ी थी। तो फुल दबा दिया हमने। अब यार सोते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है। आज वैसे भी हम लोग 12-12:30 बजे तक निकले थे। सरचू पहुँचे, रास्ता हॉरेबल हॉरेबल हॉरेबल, बट जो भी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही हम मान के चलते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग लवली पीपल। उम्मीद यही करता हूँ जो जहाँ पे भी होंगे, जैसे भी होंगे, अच्छे होंगे। तो कल हम लोग यार काफ़ी रोलर कोस्टर करने के बाद हम लोग कारू में रुक गए थे और यहाँ पे हमने स्टे ले लिया था। तो ये पीछे टेंट देख रहे हो, यहीं पे हमने स्टे लिया था। तो कल यार हालत बहुत ख़राब हो गई थी। ख़राब इन द सेंस, जो सरचू का जो रास्ता है हम आ रहे थे वो पूरा एकदम मिट्टी वाला रास्ता और पूरे घुटने घुटने तक मिट्टी है यार। तो हमने किस तरह से कैसे हम लोग यहाँ तक आए वो हमें ही पता है। बट ठीक है, ओवरऑल हम ये पहले से प्रिपेयर थे कि हमारे लिए बहुत अच्छा कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि सरचू मतलब एक एक्सट्रीम कंडीशंस होता है सरचू का मतलब। तो ऑलमोस्ट हमारी बाइकें सेट है और आज हमें कोशिश करना है कि यार हम लोग मनाली को भी क्रॉस करके समवेयर अराउंड मंडी या सुंदरनगर के आसपास पहुंच जाए। और बहुत सारे चीज़ें आज आने वाली है एक्साइटमेंट, जैसे वाटर क्रॉसिंग्स हैं बहुत सारे। और एक और चीज़ गाइस, बारालाचा। तो बारालाचा हमेशा नाम से ही डराता है। तो देखते हैं इस बार क्या होता है क्या नहीं होता है। तो संदीप अपने बस बाइक को सेट कर रहा है। संदीप ऑल सेट? ऑल सेट। तो गाइस बस फटाफट निकलते हैं। चाय ऑर्डर किया है, चाय पी के फटाफट चूशा शू करते हैं। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और आप लोगों से बाइक में बात करता हूँ। सो दिल्ली है गाइस 800 किलोमीटर के आसपास और आज तो दिल्ली नहीं पहुँच सकते, कुछ भी कर लो आप, बट देखते हैं कितना कोशिश कर सकते हैं उतना आगे जाएंगे। तो सुबह सुबह का मौसम और
ऐसी धूप है, अगर दिल्ली में ऐसी धूप हो तो आप लोग को लगेगा ऑलमोस्ट 11-12 बज चुके हैं, बट अभी बज रहे हैं 6:30, 6:30 हो रहा है गाइस, और मौसम में अच्छी ठंडक है। वेलकम टू बारालाचा। चलो चलो कोई नहीं, हो जाएगा पाजी। तो फ्रेंड, जब खुद से थोड़ा सा कभी हो तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो। Oh guys, ज़्यादा लगा लग रहा है मुझे। रुक गया। आराम से। गड्ढा ज़्यादा है। क्या हुआ? चलो तो गाइज, ये है बारालाचा पास, एल्टीट्यूड 4850 मीटर। तो फिर से हमने कर दिखाया। तो गाइज, ये आगे एक और वाटर क्रॉसिंग, ये अभी कम है लेकिन एक टाइम में बहुत होता है। तो यहाँ पे सारे शीप कितने प्यारे लग रहे हैं यार। तो गाइज, हम लोग पहुँच चुके हैं जिस्पा, और ये वही जगह है जहाँ पे आप लेह लद्दाख से मनाली का रूट करते हो, तो यहाँ पे आके आपको नेटवर्क मिलता है गाइज। ये मेरे राइट हैंड साइड पे अटल टनल है, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ यार। अमेजिंग, कहने का मतलब है अमेजिंग। हम लोग चलने वाले हैं अटल टनल। ये है हमारा अटल टनल, साउथ में कई बार मैंने कोशिश किया, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं घुस रहा हूँ इस टनल के अंदर। BTS को इंडियन आर्मी है, हुर्रे! तो फाइनली गाइस, जद्दोजहद करते करते हम लोग ये लक्की ढाबा में रुके हैं। बहुत तेज़ भूख लग रही थी। अब अंदर चलते हैं और कुछ खाते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग नियर अबाउट मनाली से 30 किलोमीटर आगे टूवर्ड्स कुल्लू की तरफ हैं। और यहाँ पे हमें यार भूख लग रही थी बहुत तेज़, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट किया नहीं था। तो हम यहाँ पे लंच के लिए रुक गए, और रैंडमली रुके। ऐसा कोई ये नहीं था कि हम पहली बार आए या दूसरी बार आए, तो रैंडमली हमें दिखा, हम रुके और खाना यहाँ पे खाया गाइस।
अमेजिंग टेस्ट, इसीलिए मैं ये कैमरा निकाल के ब्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि खाना बहुत बेहतरीन था। तो हमने ऑर्डर किया था पनीर बटर मसाला एंड रोटी और सलाद। तो अमेजिंग खाना था गाइस। खाने के बारे में आपको बताऊँ तो 10 आउट ऑफ 9 दूंगा मैं। तो गाइस एक बार भैया से बात करवाता हूँ और भैया बताएंगे अपने ढाबे के बारे में। तो ये रैंडम है यार, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, नॉर्मल मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि ये शूट कर दूँ आप लोगों के लिए। तो भैया बताइए अपना नाम सबसे पहले। सर मेरा नाम निपुण है, मेरे ढाबे का नाम है लकी ढाबा 007। ये रईसन कुल्लू में पड़ता है। ओके। तो आपका कभी भी मनाली का ट्रिप बने तो हमारे यहाँ का दाल मखनी या आलू का पराठा ज़रूर टेस्ट करिए तंदूरी। तो भैया ये लैंडमार्क थोड़ा ये ढाबे का बता दो कुछ आसपास, जिससे लोग यहाँ पे आ सकें। ये सर कुल्लू से एग्जैक्ट 13 किलोमीटर आगे है। कुल्लू से, ओके ठीक है भैया। तो गाइज़ ये कुल्लू के तरफ से आप मनाली आएंगे तो एग्जैक्ट 13 किलोमीटर आपको पड़ेगा और ऑन द वे है, रास्ते में आपको दिख जाएगा लकी ढाबा। तो आप कभी आओ तो ट्राई करना गाइज़। मैं आपको बताऊं तो 10 आउट ऑफ 9 यहाँ पे देता हूँ मैं खाने पे।